नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का चैप्टर 4 है। इसके क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करते हैं। क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं। पहला, योग विज्ञान, जय भारत, तत्व ज्ञान, प्रकाश का मार्ग, हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और राष्ट्र की सेवा के लिए सक्षम नागरिकों का निर्माण करना। वह मानते थे कि शिक्षा केवल बौद्धिकता का विकास नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास भी करती है। उन्होंने चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है? शांति निकेतन का दूसरा नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, गिजुभाई के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गिजुभाई के अनुसार शिक्षा का मतलब केवल किताबों के ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक, विज्ञान की प्रक्रिया। वे शिक्षा को जीवन का हिस्सा मानते थे और मानते थे कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से सीखने का मौका मिलना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का ध्यान रखा जाता है। ये शिक्षा बच्चों के जीवन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करती है। साविद्या या विमुक्ति का अर्थ बताइए। साविद्या या विमुक्ति का अर्थ है वही विद्या है जो आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। ये शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, शारीरिक और मानसिक विकास, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। बच्चों की स्वतंत्रता और उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का महत्व, स्वाभाविक विकास के लिए खुले और प्राकृतिक वातावरण, संगीत और साहित्य के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा में मानवता और सहिष्णुता का समावेश, बच्चों को पूरी दुनिया के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन से क्या अभिप्राय है? गांधी जी के सर्वोदय दर्शन समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण का सिद्धांत है। उनका उद्देश्य समाज में समानता, शांति और मानवता का प्रसार करना, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं। गिजुभाई की शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। गिजुभाई ने शिक्षण में प्रयोगात्मक, अनुभवात्मक विधियों का समर्थन किया है। वह बच्चों के खेल, कला और कहानियों के माध्यम से शिक्षा का पक्षधर थे। उन्होंने बच्चों के स्वतंत्र विकास और उनके मानसिक विकास पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राजनीतिक जीवन को संक्षेप में बताइए। राधाकृष्णन भारतीय राजनीति जीवन में सक्रिय रहे और उन्होंने भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधारक थे और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा के गुण बताइए। बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना, समाज में समानता भाईचारे का प्रसार करना, बच्चों को जीवन कौशल और उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की दिशा में था। उन्होंने भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को जोड़ा। उनका दृष्टिकोण आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की संकल्पना क्या थी? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास करना था। वह मानते थे कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करना है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या मत था? स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और महिलाओं को सम्मान, अधिकार देने की आवश्यकता को महसूस किया। उनका मानना था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। विश्व कवि टैगोर को प्रकृतिवादी क्यों कहा जाता है? विश्व कवि टैगोर को प्रकृतिवादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए प्रकृति, वातावरण, बच्चों के स्वाभाविक विकास पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि बच्चों को अपनी सहज इच्छाओं और स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा मिलनी चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? शांति निकेतन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षा देना था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा वास्तविक उद्देश्यों, मानसिक शांति और मानवता की सेवा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के क्या कारण थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण टैगोर की शिक्षा प्रणाली, कला, संस्कृति, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए की गई नई कोशिशें थीं। यह विश्वविद्यालय विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गिजुभाई ने शिक्षा में क्या क्या नवीन प्रयोग किए? गिजुभाई ने शिक्षा में बच्चों के अनुभव और पर्यावरण को एकीकृत करने के लिए कई नवीन प्रयोग किए। उन्होंने खेल, कला, संगीत के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को रुचिकर और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। भारत की शिक्षा में गिजुभाई का क्या विचार थे? गिजुभाई का मानना था कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए उनके दैनिक जीवन से जुड़ी सामग्री, संदर्भ का उपयोग करना चाहिए। वह भाषा को केवल बुनियादी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने का एक साधन मानते थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस क्लास के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।